हम चैप्टर 4 की फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि रिड्यूस द गिवन एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। रेशनल फ्रैक्शन एक गिवन की उसने, और उसने कहा कि इसे आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दें। हमने सोल्यूशन के लिए इसको ले लिया, और फिर उसके बाद आप देखेंगे सेकंड स्टेप के अंदर आपने जो इसका न्यूमरेटर है उसमें से 3 कॉमन किया। जब कॉमन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपको एक्स स्क्वायर बचता है, सेकंड टर्म में आपके पास 6 3 18 होता है, सो 3 कॉमन करने के बाद 6 बचता है। फिर इसका जो फैक्टर होता है 9 क्रॉस 3 27 होता है, तो आपके पास 9 बच जाएगा आफ्टर टेकिंग कॉमन 3। सो यू टेक 3 कॉमन फ्रॉम ईच टर्म, एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर you can take 5 common from both terms. By taking 5 common, you get x square minus 9. Next, 3 into x square plus 6x plus 9 as it is. So, in the denominator, you can see that 5 into x square same as it is minus. At the place of 9, you wrote 3 raised to power 2. 3 raised to power 2 mean 3 multiplied by 2 times 3 cross 3 is equal to 9. So this is in the form of a square minus b square. So in the next step you can see that 3 first term x square, last term 3 का स्क्वायर. So अब मिडिल टर्म के लिए उसने लिखा 2 इनटू आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर के नीचे x थी, सो इसने x लिखा, और सेकंड टर्म आपकी 3 आई है स्क्वायर के नीचे जो आई है वैल्यू, सो इसने सेकंड टर्म 3 लिखी. अब इसके लिखने से इतने पोर्शन की फॉर्म जो है वो मैच कर गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. और ये चीज उसने गैस की एक फर्स्ट टर्म से, एक लास्ट टर्म से, और फिर मिडल में उसने एक फैक्टर बनाया 2ab की तर्ज का. 2a की जगह आपके पास फर्स्ट वैल्यू और b की जगह आपके पास सेकंड वैल्यू. 2 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू 2 6x. अब ये मैच कर गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो नेक्स्ट अब हम अगले स्टेप में जब इसको लिखेंगे तो a प्लस b के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे. तो a की जगह हमने x का इस्तेमाल करना है और b की जगह हमने 3 का इस्तेमाल करना है. सो इसके डिनोमिनेटर में आप देखें 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं आप, तो आप 3 इंटू ए की जगह आपने लिखा x प्लस 3 का स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अब उसकी जगह फैक्टराइज करके बाय फार्मूला x प्लस 3 x माइनस 3 लिख दिया गया. अब नेक्स्ट स्टेप में आप आ जाएं तो आप देखेंगे यहाँ 3 एज इट इज है, x प्लस 3 के स्क्वायर की जगह उसने इसे 2 टाइम लिख दिया है. जैसे आपके पास सिर्फ अगर x स्क्वायर हो तो आप उसे x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं. इसी तरह x प्लस 3 का स्क्वायर हो तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फैक्टर आपके पास अभी भी वैसे ही वापस आए. अब इन दोनों फैक्टर्स के अंदर आप देखें, दोनों पोलिनोमियल्स में देखें x प्लस 3 और नीचे भी x प्लस 3 कैंसिल हो सकता है. सो आपके पास ऊपर एक बचना है 3 और एक x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचना है 5 और x माइनस 3. अब देखिए इनमें मजीद कोई टर्म नहीं है जो कैंसिल हो सके. सो आपके क्वेश्चन का मकसद पूरा हो चुका है कि इसमें कोई आपने इसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, और लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाने का मतलब यह है कि ये मजीद उसके अंदर कोई ऐसी टर्म ना बचती हो जो कैंसिल कर सकें. सो इसमें अब कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसे हम कैंसिल कर सकें. सो लास्ट जो हमारे पास पोलिनोमियल एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में आई, इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना होने की वजह से ये अब लोवेस्ट फॉर्म में है.